श्रीधाम आश्रम के इष्ट देवता श्री दत्तात्रेय भगवान, माँ भगवती राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी, माँ नर्मदा जी के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन। आप सभी को माँ नर्मदा जयंती की खूब खूब बधाई, खूब खूब बधाई। माँ नर्मदा जी अमरकंटक से लेकर समुद्र तक सभी स्थानों पे पूजनीय है, वंदनीय है, परंतु उसमें भी 3 स्थानों में माँ नर्मदा जी अति दुर्लभ है। ऐसे 3 स्थान कौन से हैं? तो वो है ओंकारेश्वर, भरूच और कुबेर भंडारी, जो चाणोद में आता है। ओंकारेश्वर यह तीर्थ माँ नर्मदा जी का अति दुर्लभ है। ठीक उसी प्रकार भरूच का भी स्थान अति दुर्लभ, और तीसरा माँ नर्मदा जी का कुबेर भंडारी का स्थान। कुबेर भंडारी के स्थान पर देखेंगे चाणोद से लेके करनाली तक ये जो परिसर है माँ नर्मदा जी का, उत्तर तट और दक्षिण तट, बहुत ही दुर्लभ, बहुत ही दुर्लभ। ये दुर्लभ मतलब क्या? इनके हर एक स्थान का महत्व, जिसकी महिमा आज हम जानना चाहेंगे। हम जिस स्थान पर बैठे हैं ये भी एक संगम है। इस संगम तीर्थ पे ये त्रिवेणी संगम कहा गया। एक तरफ से माँ नर्मदा जी बहती है, दूसरा सूक्ष्म रूप से यहाँ पर माँ सरस्वती विराजमान है, जो दिखती नहीं है, और तीसरी जिसके दर्शन आप कर रहे हो ये है औरशन नदी। ऐसे ये तीनों का संगम माँ नर्मदा जी का इस तट पर, ये भी कुबेर भंडारी जी और चक्र तीर्थ के बीच में आता है। पीछे आप दर्शन कर रहे हैं, यहाँ पर जिस मंदिर के दर्शन कर रहे हैं वह मंदिर है पिंगलेश्वर महादेव मंदिर, जहाँ पर अग्निदेव ने तपस्या की थी। जिस स्थान पे हम बैठे हुए हैं वो गांव है करनाली। ये करनाली नाम कैसे पड़ा? तो यहाँ पर कर्ण का अंतिम संस्कार किया गया था, जिसके चलते इस स्थान का नाम करनाली ग्राम पड़ा। इसी करनाली ग्राम में कुबेर भंडारी जी नाम से प्रसिद्ध है, जो कई सालों से, कई सदियों से यहाँ पर विराजमान हैं। वो है कुबेर भंडारी जी। तो ये कुबेर भंडारी जी कैसे यहाँ पर आकर स्थित हो गए? माँ पार्वती और महादेव जी माँ नर्मदा जी के उत्तर तट से यहाँ से प्रस्थान करते करते जा रहे थे, और वास्तविक ये बहुत बड़ा घनदाट जंगल है। ये ऐसे जंगल से गुज़रते समय माँ पार्वती माता को भूख लगी हुई थी। ऐसे समय पे उनके पास यहाँ पे अन्न, कोई भोजन प्रसादी की व्यवस्था, कोई नगर ग्रामवासी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। ऐसे परिस्थिति में महादेव जी के मन में विचार आ गया कि मैं स्वयं ही भोजन प्रसादी बनाऊं और माँ नर्मदा जी को भोग लगाकर माँ पार्वती को भोजन प्रसादी खिलाऊं और माँ नर्मदा जी का जल से तृप्त हो जाए। तो महादेव जी के मन में यह प्रश्न हो गया कि अभी ऐसे घनदाट जंगल में ये सब सामग्री कहाँ से मिलेगी, व्यवस्था कैसे हो पाएगी? तो महादेव जी ने कुबेर जी का स्मरण करके कुबेर जी को भी यहाँ पर बुलाया, और फिर यहाँ से भगवान महादेव जी स्वयं भोजन प्रसादी बन गए और माँ नर्मदा जी का जल से तृप्त होकर माँ पार्वती को भोजन प्रसादी और माँ नर्मदा जी का जल पिलाया। और यहाँ पर आने जाने वाले माँ नर्मदा जी को, भक्तों को इस प्रकार की असुविधा नहीं हो, जिसके चलते उन्होंने, भगवान महादेव ने कुबेर भंडारी को बता दिया कि महादेव जी स्वयं यहाँ पे भंडारी नाम से यहाँ पर विराजमान हैं, और कुबेर जी यहाँ पर विराजित होकर नित्य निरंतर आज भी माँ नर्मदा जी के परिक्रमावासी जो है, इनके भोजन प्रसादी की व्यवस्था निःशुल्क आज भी चलती आ रही है कई सदियों से, जो सभी माँ नर्मदा जी के भक्त इसका लाभ ले लेते हैं।
वैसे तो माँ नर्मदा जी अमरकंटक से लेकर समुद्र तट तक, उत्तर तट हो चाहे दक्षिण तट हो, दोनों तटों पर सभी भक्तों की सेवा तन मन धन से सभी लोग करते हैं। भोजन प्रसादी हो, चाहे वस्त्र हो, चाहे किसी भी प्रकार की सेवा हो, तो निःशुल्क की जाती है। परंतु कुबेर भंडारी के यहाँ पर कोई भी भक्त हो, चाहे कोई भी प्राणी हो, कोई भी यहाँ पे आए, वो खाली हाथ कभी नहीं जाता। ऐसे ये कुबेर भंडारी जी का महात्म्य है। आपको अभी तक मैंने इस स्थान के कई सारे महात्म्य बता दिए। इसके और थोड़े आगे चलेंगे तो मिलेगा आपको चक्र तीर्थ। ये चक्र तीर्थ क्या है? समुद्र मंथन, ये विषय बहुत लंबा है, बहुत बड़ा है, परंतु समुद्र मंथन के समय अमृत निकला था और आसुर और देवताओं में इसका वितरण करना था। ऐसी स्थिति में भगवान विष्णु मोहिनी का रूप धारण कर सभी देवताओं को अमृत प्राशन करा रहे थे। तो जब किसी आसुर को पता चल गया कि अमृत प्राशन देवताओं को किया जा रहा है, तो उसके मन में यह जिज्ञासा निर्माण हो गई कि मुझे भी अमृत का प्राशन करना है। तो उसने देवताओं का रूप धारण कर देवताओं के लाइन में आके बैठ गए और अमृत पान करने के लिए हाथ आगे किए। तो भगवान विष्णु, उन्होंने मोहिनी का रूप धारण किया हुआ था और उन्होंने उस समय उनको अमृत का पान कराया। तो जब पता चल गया कि ये देवता नहीं आसुर है, उस समय भगवान विष्णु अपने मूल स्वरूप में आके उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र जो है वो छोड़ दिया। वो आसुर भागता 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 रहा, उसके पीछे यह सुदर्शन चक्र उसका वध करने के लिए लगा हुआ था। ऐसी स्थिति में एक स्थान पे उस आसुर का वध हो ही गया। उसका सर और धड़, इसके दो भाग अलग अलग होकर महाराष्ट्र के नगर जिले में राहुरी क्षेत्र में उनका सर और धड़ गिर गया, जिसका नाम हो गया राहु और केतु। पूरे विश्व में महाराष्ट्र नगर जिला राहुरी में स्थित यह राहु केतु का मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है। विश्व भर से लोग वहाँ पर आते हैं। राहु केतु की वहाँ पे शांति होती है, पूजा होती है। तो ऐसे वो चक्र जो है, सुदर्शन चक्र, जिसने उस आसुर का वध किया गया था, उस चक्र को सभी तीर्थों में स्नान कराया। सभी देवी देवता ने उसको शांत करने का प्रयास किया, परंतु वो शांत नहीं हो पा रहा था, ताकि उस आसुर की जो आसुरी वृत्ति थी, आसुरी ऊर्जा थी, जिसके चलते भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र को शांति कहीं मिल नहीं रही थी। उस सुदर्शन चक्र को शांति जब भगवान विष्णु चलते चलते माँ नर्मदा जी के तट से यहाँ से पार हो रहे थे और माँ नर्मदा जी से उन्होंने उस चक्र को धो लिया, तो उस समय तत्क्षण माँ नर्मदा जी के जल से, माँ नर्मदा जी के प्रभाव से उस चक्र को शांति मिल गई। उस तीर्थ का नाम पड़ा चक्र तीर्थ, जो यही चाणोद के पास में ही आता है। चाणोद से लेके करनाली, ये जो तीर्थ क्षेत्र है माँ नर्मदा जी का पूरा अति दुर्लभ ऐसा स्थान है, जो हम आपको बताए, एक एक स्थान का महात्म्य बताने जाए तो समय कम पड़ेगा। जैसे मैंने अभी बताया कि यहाँ पर कुबेर भंडारी विराजमान हैं। जिस स्थान पर बैठे हैं ये त्रिवेणी संगम है। पास में ही जहाँ आप दर्शन कर रहे हैं, यहाँ पे अग्निदेव ने जो साधना तपस्या की थी वो स्थान। फिर उसके आगे चलेंगे, एक चक्र तीर्थ है। ऐसे आसपास के क्षेत्र में इसी स्थान पे भगवान विष्णु ने विश्राम भी किया था। इसी स्थान पे कर्ण का अंतिम संस्कार किया गया था, जिसका नाम करनाली पड़ा। तो ऐसे इस स्थान का महात्म्य जितना बताए उतना कम है, जिसके चलते यहाँ पे माँ नर्मदा जी अति दुर्लभ क्यों मानी गई, तो उसके कारण ही यही है कि माँ नर्मदा जी यहाँ पर बहुत स्नेह और प्रेम प्रदान करती है। ऐसे माँ नर्मदा जी से हमारी प्रार्थना है कि आज माँ नर्मदा जी का प्राकट्य दिन, ऐसे जन्मोत्सव के समय पर, ऐसे बड़े महापर्व पर माँ नर्मदा जी
श्री धाम आश्रम से जुड़े हुए सभी परिवारों के जीवन में उनकी आध्यात्मिक उन्नति कर माँ नर्मदा जी की सेवा यथाशक्ति तन मन धन से करवाए। माँ नर्मदा जी श्री धाम आश्रम से जुड़े हुए सभी परिवारों के जीवन में उनका यश कीर्ति आयुष्य आरोग्य धन संपदा कुल गोत्र वंश इनको समृद्धि से पूरा भरपूर उनके जीवन में उसकी उन्नति हो, धन धान्य की वृद्धि हो, ऐसी माँ नर्मदा जी के श्री चरणों में हम प्रार्थना करते हैं। इसकी सबसे महत्वपूर्ण महिमा जो है, जिनको संतान नहीं होती, तो कुबेर भंडारी जी की एक सबसे बड़ी महात्म्य क्या है, तो वो अमावस्या के दिन यहाँ कुबेर भंडारी जी के पास आकर उनसे प्रार्थना करें पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, तथा जिनके जीवन में धन धान्य की कमी है वो यहाँ पर आकर अमावस्या के दिन कुबेर भंडारी जी से प्रार्थना करें और उनसे आशीर्वाद प्रदान करें। उनके जीवन में उनका धन धान्य की वृद्धि होती है। और ऐसे ही तीर्थ क्षेत्र के स्थानों से हम प्रार्थना करते हैं श्री धाम आश्रम से जुड़े हुए सभी परिवारों के जीवन में धन धान्य की वृद्धि हो और माँ नर्मदा जी के उत्तर तट पर कुबेर भंडारी जी का लाभ ले, उनके अमावस्या के दिन दर्शन ले, उनसे कृपा आशीर्वाद प्राप्त करे, माँ नर्मदा जी का स्नान करे, त्रिवेणी संगम का स्नान करे। ऐसे माँ नर्मदा जी का जो तट है उत्तर तट पर आप दर्शन कर रहे हो माँ नर्मदा जी के, ऐसे अति दुर्लभ ऐसा स्थान पर आज प्राकट्य दिवस पर आज शाम आपको माँ नर्मदा जी का जन्मोत्सव किस प्रकार मनाया जाता है इसकी भी जानकारी दी जाएगी। आप जुड़े रहिए श्री धाम आश्रम के इस YouTube चैनल से, औरों तक माँ नर्मदा जी की सेवा यह पहुँचाए, माँ नर्मदा जी का महात्म्य लोगों तक पहुँचाए। माँ नर्मदा जी से और प्रार्थना है कि श्री धाम आश्रम के द्वारा माँ नर्मदा जी का ज्ञान देश विदेश में पहुँचे और देश विदेश के लोग माँ नर्मदा जी के पास में आके माँ नर्मदा जी से कृपा आशीर्वाद प्राप्त कर अपना जीवन धन्य बनाए और अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ अपना आगे की यात्रा मोक्ष प्राप्ति के लिए आगे बढ़े। इसलिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ नर्मदा जी के शुभ अवसर पर माँ नर्मदा जी के जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर आप सभी को एक बहुत बड़ी खुशखबर भी देना चाह रहे हैं कि श्रीधाम आश्रम की ओर से माँ नर्मदा जी का महात्म्य, माँ नर्मदा जी की कथा, 7 दिवसीय कथा आप सभी को देश विदेशों में हिंदी और इंग्लिश भाषा में भी आपको जल्द ही सुनने के लिए मिलेगा, जिससे आप अपनी आँखें, अपने कान, अपने पंच इंद्रिय पंच कर्म इंद्रियों से आप तृप्त होकर अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ मोक्ष प्राप्ति के रास्ते में आगे बढ़े। इसलिए एक नई शुरुआत होने जा रही है और जल्द ही आपको ऐसे वक्ता आपके समक्ष जल्द ही आ रहे हैं और आप सभी इसका लाभ ले लेवे। साथ में इस माँ नर्मदा जी का महात्म्य जिनके द्वारा आपको मिल रहा है, जिनका वर्णन वेद व्यास जी ने लिखा है, वेदों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, वो कहाँ से आया, वो किसने बताया। ऐसे मार्कंडेय ऋषि जिन्होंने वेद व्यास जी को माँ नर्मदा जी की महिमा बताई और वेद व्यास जी ने अपने ग्रंथों में इसका वर्णन लिख के रखा हुआ है, जिसके चलते आज पूरे भारत में नहीं अपितु पूरे विश्व में सभी भक्तों को माँ नर्मदा जी का महात्म्य पढ़ने के लिए, सुनने के लिए मिल रहा है। ऐसे मार्कंडेय भगवान जी का स्तोत्र पाठ अभी हमारे साथ में जो आए हुए महाराज जी है वो आपको मार्कंडेय ऋषि जी का स्तोत्र पाठ कराएंगे। हमारे साथ में नासिक के पास में जो पिंपलगांव आता है वहाँ के महाराज जी है श्री अहिरे महाराज, जो मार्कंडेय ऋषि के कृपा पात्र शिष्य है, वो आपको अभी सुनाएंगे
मार्कंडेय ऋषि का स्तोत्र पाठ। माँ नर्मदा जी कल्प कल्पांतर में बिल्कुल आज जैसे हम देख रहे निरंतर बहती है, ठीक इसी प्रकार कई कल्पों तक वो बहती रही है। इसके साक्षी भाव वो है मार्कंडेय ऋषि जी। शास्त्र में वर्णित आता है, वेद व्यास जी ने जो शास्त्र लिखे हैं, वेद लिखे हैं, उसके अंदर वर्णन आता है कि मार्कंडेय जी ने 7 कल्पों में, जैसे एक कल्प माने क्या, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलियुग, ऐसा मिलके एक कल्प। जैसे मैंने अभी बताया 4 युग, ऐसे 4 युगों का मिलाकर ऐसे हजारों युग जब बन जाते हैं, ऐसे हजारों चतुर्युग बन जाते हैं, तब जाकर एक कल्प बनता है। ऐसे 7 कल्पों में मार्कंडेय ऋषि जी ने अपने आँखों से देखा है। जैसे एक कल्प समाप्त हो जाता है तो एक कल्प के बाद सृष्टि का प्रलय हो जाता है। पूरी धरती जो है जलमग्न हो जाती है, पूरी धरती अग्निमय हो जाती है, पूरी धरती अपने अपने 5 तत्वों का अलग अलग स्वरूप धारण कर लेती है। तो ऐसे स्थिति में भी मार्कंडेय ऋषि जी ने अपने आँखों से, दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से देखा हुआ है कि माँ नर्मदा जी इसी स्थान से, इसमें उस जल में भी अलग से प्रतीत होकर दिखती है, उस अग्नि में भी माँ नर्मदा जी ऐसी ही प्रतीत होती है, उस पंच तत्वों में माँ नर्मदा जी अलग से हटके ऐसी ही दिखती है। उसका कभी प्रलय में कभी वो समाप्त नहीं हुई है। जो माँ नर्मदा जी निरंतर नित्य निरंतर बहती आ रही है, ऐसे मार्कंडेय ऋषि जी ने माँ नर्मदा जी का वर्णन 4 वेदों में किया हुआ है, जो वेद व्यास जी ने लिख के रखा हुआ है। ऐसे मार्कंडेय ऋषि का स्तोत्र आज हमारे साथ में जो बैठे हुए हैं, नासिक से आए हुए पिंपल गांव के श्री मार्कंडेय ऋषि जी के कृपा पात्र शिष्य। काय हाँ, स्तोत्र पाठ झालं नाही चालू अजून? हो गया। ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गणपते नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुदेव दत्त 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 दत्त। मैं आज आपको मार्कंडेय ऋषि का स्तोत्र सुनाऊंगा। माँ नर्मदा के जन्म दिवस है, वही ना, जन्मोत्सव। और उस दिन पर हम माँ नर्मदा के तट पर बैठकर मार्कंडेय ऋषि का स्तोत्र सुनाने का अवसर मिला है। तो ध्यान से सुनिए, बहुत बढ़िया है, 3 बार में बोला जाएगा। नमो नमो मार्कंडेय मार्कंडेय नमो नमः। नमो नमो वारंगाय वारंगाय नमो नमः। नमस्ते नमस्ते महादीर्घकायाः, नमस्ते नमस्ते महादिव्यरूपाः, नमस्ते नमस्ते महाभाग्यदयाः, नमस्ते नमस्ते महामौनिचन्द्रया। मार्कंडेय नमस्तुते जय पावनाथ, नमस्तुते मौनिचन्द्र, नमस्तुते जय शंभु भक्त, नमस्तुते मंगलदात पौत्राय, मंगललोके बांधवा, मंगल पद्मनेत्राय। मार्कंडेय मंगल महादिव्य रूपाय नमः, दिव्य रूपाय नमः, दिव्य रूपाय नमः। नमो नमो मार्कंडेय मार्कंडेय नमो नमः। नमो नमो वारंगाय वारंगाय नमो नमः। नमस्ते नमस्ते महादीर्घकायाः, नमस्ते नमस्ते महादिव्य रूपाः, नमस्ते नमस्ते महाभाग्यदयाः, नमस्ते नमस्ते महामौनिचन्द्रया। मार्कंडेय नमस्तुते जय पावनाथ, नमस्तुते मौनिचन्द्र, नमस्तुते जय शंभु भक्त, नमस्तुते मंगलदात पौत्राय, मंगललोके बांधवा, मंगल पद्मनेत्राय। मार्कंडेय मंगल महादिव्य रूपाय नमः, दिव्य रूपाय नमः, दिव्य रूपाय नमः।